स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। ठीक है ना। मैं ब्रजेश कुमार। हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो एपी का। एपी में हम लोग ए निकालने का डी निकालने का सीखे थे। ठीक है ना। और ये भी सीखे थे कि कौन समांतर श्रेणी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि उसमें एनवें पद कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। एसएन कैसे निकालते हैं। दो चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोग का क्या है क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे कि ये मेरा सवाल है और क्या करेंगे इसमें पहले लिखते हैं सॉल्व। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें देखिए 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट कौन सा पद हमारा 78। ठीक है ना। यानी कौन से पदों को हम किससे सूचित करते हैं एन से, यानी एन बराबर वाट, ये निकालना है। अब देखिए इसमें पहले जो फर्स्ट में दिया है वो समझिए ए का मान है, यानी ए बराबर कितना दे दिया है 3। डी हम निकालने के लिए बताया है आप लोग को पिछले वाले वीडियो में। इसका करना है A2 माइनस A1। यानी देखिए A2 कौन है, A1 है, A2 है। तो A2 में से 8 में से यहाँ पे क्या कर देंगे A1 घटा देंगे 3, यानी 8 में से 3 जाएगा तब क्या कितना बचेगा 5। यानी डी का मान हो गया कितना 5। अब देखिए कौन सा पद, तो यहाँ पे 78 है। ठीक है ना। तो AN का मान कितना दे दिया भाई, हमारे पास 78 है। अब हमें एन निकालना है। तो अब हम जानते हैं क्या, एन बराबर फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना दे दिया 78 बराबर ए का मान हमारे पास कितना है देखिए तो 3 है। अब प्लस एन का मान हमें निकालना है -1 का, डी का मान कितना है भाई 5 है। यहाँ पे 78 बराबर यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 5 में एन से गुणा करेंगे 5n माइनस 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा 78। देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 5n माइनस 5। ठीक। उसके बाद हमारे पास बचा क्या देखिए, हमारे पास देखिए बात करेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो 78 ठीक है, 78 है। तो 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 75। यहाँ पर हो जाएगा कितना 75 बराबर। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है 5n माइनस 5। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 75 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 5n। यहाँ पे 75 5 कितना होता है 80 बराबर हो जाएगा क्या 5n। n बाहर कर देंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा 5, 16 पचे 80, यानी n का मान कितना होगा हमारा 16। यही बोल रहा था कि पदों की संख्या ज्ञात करें, तो पदों को हम किससे सूचित करते हैं n से। ठीक है ना। हमारा पद निकल चुका है। ठीक है ना। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि उस एपी का 31वां पद निकालना है। ठीक है ना। ज्ञात करें जिसका 11वां पद कितना है भाई 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है ना। पहले लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट। अब हमारे पास है क्या एपी का 31वां पद निकालना था। एपी का 31वां पद बराबर वाट। यहाँ देखिए बोला है कि 11वां पद कितना है 38 है, यानी A11 इक्वल टू कितना है 38 और 16वां यानी A16 बराबर कितना है मेरे पास 73 है। अब देखिए यहाँ पे हम बोले थे ना कि यानी 10वां पद के लिए तो A प्लस 9D। उसी पर अगर कोई पूछेगा प्रथम पद A, दूसरा पद के लिए तो A प्लस D, तीसरा पद के लिए तो A प्लस 2D, चौथे पद के लिए प्लस 3D। उसी प्रकार हमारे पास क्या है कि 16वां पद के लिए तो 11वां पद के लिए तो A प्लस 11वां पद के लिए तो A प्लस, ठीक है ना, और 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको। उसके बाद 16वां पद के लिए क्या हो जाएगा A प्लस एक घटा देंगे इसमें से तो 15D बराबर कितना 73। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम विलोपन विधि से तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके थे। ठीक है ना, देख लेना है जाकर वीडियो मेरा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है A प्लस 10D बराबर कितना है जी 38। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है कि A प्लस 15D इक्वल टू कितना है 73 कितना है 73। चलिए यहाँ पे हमने बताया था विलोपन विधि का मेथड होता है कि अगर देखा जाता है साइन कैसा है, या प्लस है कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस यहाँ प्लस तो साइन को चेंज करेंगे। साइन कैसे चेंज किया तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, जब दोनों जगह क्या रहता है प्लस रहता है तो यह क्या रहता है माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस और माइनस घट जाएगा तो कट जाएगा। हमको ये देखना है कि इसमें से डी में से ए में से किसी को या तो कट कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल हो गया हमारा ये। उसके बाद हमारे पास बचा क्या इसको, तो 15D में से -15D घटाएंगे तो -5D आएगा। और यहाँ पे देखिए 38 में से 73 घटाएंगे तो ये ऐसे घटा लेते हैं। ठीक है ना, कि 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और हमारे पास कितना इसमें 6 में से 3 जाएगा तो 3, -35 आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर 35 बट्टा क्या हो गया
हमारा 5, 5 से कट जाएगा तो डी बराबर 5 7 35। डी का तो मान हमें निकल गया। अब हम लिखेंगे डी का मान समीकरण डी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक हमारे पास क्या है, a प्लस 10d बराबर कितना है 38। डी हमारा कितना है, डी हमारा है a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 7, ठीक है, बराबर 38। ठीक, हमें a प्लस 10 7 70 हो जाएगा बराबर 38। यहाँ पे a बराबर 38 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे घट जाएगा तो a बराबर a का मान हमारे पास कितना निकल जाएगा 70 में से, यहाँ पे 70 में से हम क्या कर देंगे 70 में से हम घटा लेंगे 38, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो माइनस 32, कितना हो जाएगा माइनस 32, यानी a का मान भी निकल गया। अब बोल रहा है ये कितना पद निकलना है, हमें बोल रहा है कि 31वां पद, तो 31वां पद निकलना है भाई। 31वां पद के लिए फॉर्मूला होता है a 31 बराबर a प्लस 30d, ठीक है ना। तो a का मान हमारे पास कितना है, a का मान हमारे पास है, a का मान निकल गया हमारे पास कितना माइनस 32 प्लस 3 इंटू 30 इंटू डी का मान हम कितना निकाल चुके हैं 7। और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 32 प्लस 7 के 21 210। अब इसमें से क्या कर देंगे 210 में से माइनस 31 कर देते हैं, तो 210 में से माइनस 31 घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ठीक है ना। 179 कितना बचेगा हमारे पास 179 में हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा 31वां पद, यानी a 31 होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है ना।